श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्री गीता अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रदिशन्तोऽभ्यसूयका। भगवान कहते हैं, वे आसुरी व्यक्ति अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं तथा दोष दृष्टि रखते हैं। मेरे और दूसरों के गुणों में दोनों को ही दोष दृष्टि से देखते हैं, अर्थात मिथ्या अहंकार करते हैं। कुछ अपना है नहीं, लेकिन सब कुछ मेरा है। जो कुछ भी है वो सब अपना मानते हैं और उस पर अहंकार करते हैं। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद ही नहीं करता। वो शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व, इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं संपत्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। जो उसको मान सम्मान मिला है थोड़ा संसार में, और धन है, थोड़ा बल है शरीर का, तो इसी के कारण वो अन्य लोगों से ईर्ष्या करता है और परमात्मा से भी ईर्ष्या करने लगता है। यहाँ तक कि अनेक ऐसे उदाहरण देखे गए आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों को। कितने उदाहरण हैं जो भगवान से भी अपने को बड़ा मानते हैं। वो ये नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ये जो हमें जन्म मिला है मानव तन, ये जैसे यहाँ कर्म करेंगे, जिस प्रकार भाव रखेंगे, उन्हीं संस्कारों को हम लेकर जाएंगे और नया शरीर उसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। इसे न जानते हुए वो वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वो नहीं जानता कि हम अभी जो करेंगे, जो बोएंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही हम काटेंगे। ये शरीर खेत है और इसमें कर्मों की खेती की जाती है, कर्मों के बीज डाले जाते हैं। तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। ध्यान रहे कि हमसे कोई गलती ना होने पाए। जब हम सचेत रहेंगे तभी हम बच पाएंगे, और अन्यथा कठिन हो जाएगा। वो अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता रहता है। वो स्वयं ही अपनी हिंसा करता है। जब जो हमें समय शक्ति मिली है और उसका हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो हम आत्महनन की गति जाएंगे। हम अपनी ही हिंसा करेंगे। जीवात्मा स्वयं अपनी हिंसा करेगा, क्योंकि इतना उत्तम शरीर पा करके प्रभु ने इतने इतने यंत्र इसमें लगाए हैं बहुमूल्य, और उनका हम सदुपयोग ना करके भोग और संग्रह में ही जीवन बिताएंगे तो हम अपनी हिंसा स्वयं करते हैं। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता ही नहीं करता, उसे ज्ञान ही नहीं होता।
शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। वो तो है ही नहीं, परमात्मा कहाँ है, दिखाओ हमें, किसने देखा है। ऐसे भगवान के विरुद्ध अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है और शास्त्रीय प्रमाण को भी अस्वीकार करता है। शास्त्रों में भगवान की चर्चा की हुई है, उनके रूप गुण स्वभाव का वर्णन किया, तो वो सब इसे भी नहीं मानता। वो प्रत्येक काल में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता कर ही नहीं सकता। मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। मेरे समान बलवान, शक्तिवान, संपत्तिवान, धनवान, बुद्धिमान, सब कुछ हमारे ही अंदर गुण है, ऐसा वो सोचता। अतः वो चाहे जिस तरह से कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता, ऐसा वो समझता है कि हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए, जो चाहें सो करें। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने के लिए रोकता है, यानी जिससे इंद्रियों को सुख मिले और वह पतन की ओर जाए, उसके लिए कोई यदि उसको सचेत करता है, रोकता है, तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजना बनाता रहता है कि कैसे इसका हम नुकसान करें, कैसे इसका अहित करें। इसने हमें इस कार्य के लिए मना किया, हम तो स्वतंत्र हैं, हम भोग भोगने के लिए तो संसार में आए हैं, धन इकट्ठा करने के लिए आए, धन इकट्ठा करेंगे तो भोग भोगेंगे, तरह तरह के सुख उठाएंगे, ऐसे उसकी समझ होती है। और उसके इस कार्य में कोई यदि बाधा पहुंचाता है तो वो उसका अहित करने के लिए निरंतर योजना बनाता रहता है। तो ऐसे आसुरी संपत्ति के व्यक्ति होते हैं। श्री राम।